नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए दोस्तों, इस अध्याय को बड़े ध्यान से सुनते हैं। पहले मैं आपके साथ इंग्लिश के वर्ड शेयर करूंगा, फिर उसके हिंदी के अर्थ के साथ शेयर करूंगा। तो आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड्स को सुनते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? द पर्पस इज टू एंजॉय लाइफ। देयर इज नो अदर पर्पस। हाउ डू यू एंजॉय? थ्रू द बॉडी, फिजिकल. Enjoy the great pleasure of the five senses. Senses 5. Through the body, emotional. Enjoy the great pleasure of the mind. Through the body, intellectual. Enjoy the great pleasure of learning. Enjoy the great pleasure of intellect. Through the body, spiritual. Enjoy the great pleasure of meditation. Through the body, cosmic. Enjoy the great pleasure of giving. Giving enjoyment to other beings. Giving entertainment to other beings. Giving enlightenment to other beings. The purpose of life is to fulfill the purpose of life. Enjoyment through the body, enjoyment through the mind, enjoyment through the intellect. तो दोस्तों, इसको हम दोबारा फिर सुनते हैं। Purpose of life. What is the purpose of life? The purpose is to enjoy life. There is no other purpose. How do you enjoy? Through the body, physical. Enjoy the great pleasure of five senses. Senses 5. Through the body, emotional. Enjoy the great pleasure of the mind. Through the body, intellectual. Enjoy the great pleasure of learning. Enjoy the great pleasure of intellect. Through the body, spiritual. Enjoy the great pleasure of meditation. Through the body, cosmic. Enjoy the great pleasure of giving. Giving enjoyment to other beings. Giving entertainment to other beings. Giving enlightenment to other beings. The purpose of his life is to fulfill the purpose of life. Enjoyment through the body. Enjoyment through the mind. Enjoyment through the intellect. दोस्तों, आइए हम इसके हिंदी के अर्थ समझते हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत ही अद्भुत चैप्टर है और इसके अर्थ आपको जल्दी समझ आ जाएंगे अगर आप ध्यान से इनको सुनेंगे तो। जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जीवन का आनंद लेना है, कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। आप कैसे आनंद लेते हैं? शरीर के माध्यम से शरीर के महान सुख का आनंद लें। 5 सबसे संवेदनशील इंद्रियां। 5 शारीरिक भावनात्मक के माध्यम से सीखने का महान आनंद का आनंद लें। शारीरिक बौद्धिक के माध्यम से मन के महान आनंद का आनंद लें। शरीर के माध्यम से आध्यात्मिक ध्यान के महान आनंद का आनंद लें। शरीर के माध्यम से ब्रह्मांडीय देने का महान आनंद का आनंद लें। अन्य प्राणियों को आनंद देना, अन्य प्राणियों को मनोरंजन देना, अन्य प्राणियों को ज्ञान देना और जीवन का उद्देश्य शरीर मन बुद्धि के माध्यम से आनंद लेना, जीवन का उद्देश्य पूरा करना। यह दोस्तों बहुत ही अद्भुत चैप्टर है। मैं इसको फिर दोबारा पढ़ता हूँ और इसको कुछ अपने अनुभव के द्वारा आपके साथ साझा करूंगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? हर मास्टर का, हर मनुष्य का अपना जीवन का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो प्रापंचिक हो या आध्यात्मिक। इनका उद्देश्य होता है। प्रापंचिक में आपका उद्देश्य होता है परिवार की देखभाल करना, व्यापार करना, कमा के लेके आना, हर परिवार के हर सदस्य का देख रेख करना एक उद्देश्य रहता है और अपने जिम्मेदारी को खूब निभाना। और आध्यात्मिक में हमारा जो परम उद्देश्य बनता है प्रापंचिक और आध्यात्मिक के इनके जोड़ का है आनंद लेना। आनंद किस तरह लेना उसके ऊपर हमारे पर निर्भर करता है, वो आनंद कैसे लें। तो आइए दोस्तों इसको सुनते हैं। कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। जीवन का हमारा उद्देश्य कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आनंद लेना, जो आध्यात्मिक सकारात्मक सोच का और अच्छी सोच के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना और लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा के रखना, ये हमारा उद्देश्य है। और सत्य की जांच करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, संजय संगति करना, ये हमारा जीवन का परम उद्देश्य है। कैसे आनंद लेते हैं? हर कोई आनंद लेता है, चाहे वो म्यूजिक के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, आर्ट
क्राफ्ट के द्वारा या किसी भी अन्य के साथ वो अपना आनंद लेने की कोशिश करता है। आप प्रापंचिक में देखेंगे हर तरह के लोग हैं, आध्यात्मिक में भी बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन प्रापंचिक में जो बाहरी आनंद को अपने जीवन का आनंद उद्देश्य समझते हैं, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य हमारा जो है ध्यान करना, स्वाध्याय करना, संयम संगति करना और शाकाहार भोजन का सेवन करना, हमारा ये उद्देश्य है। शरीर के महान सुख का आनंद लें। 5 सबसे संवेदनशील इंद्रियां, जो संवेदनशील इंद्रियां हैं, आप सभी को पता है, कान, मुंह, नाक, मुंह, इन सब के बारे में आपको विस्तार रूप से पता है। लेकिन हम 5 शरीर के माध्यम से सीखने का आनंद कैसे ले सकते हैं, इसमें बारे में पत्री सर ने हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया है और बहुत ही गहराई से समझाया। अगर इसको गहरा अध्ययन करेंगे और अपने अंदर हम अनुभव करेंगे तो इन चीजों को हम पूर्ण रूप से जान पाएंगे। शारीरिक को बौद्धिक के माध्यम से हम आनंद लें तो अत्यंत सुंदर है। शरीर के माध्यम से आध्यात्मिक जो आनंद कैसे लेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगति करेंगे और ध्यान प्रचार में अपने आप को लगा देंगे। ध्यान का महान आनंद लें। ध्यान ही जो महान आनंद है, परम आनंद है। ये मैंने खुद ही अनुभव किया है। मैं अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ कि मैं भी जब ध्यान में नहीं आया था तो इस आनंद से मैं वंचित था। जब इस ध्यान में आने के बाद जो आनंद की जो परम आनंद की प्राप्ति हो, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और जीवन का उद्देश्य मुझे इसी ध्यान में आने के बाद पता लगा। जैसे मैं प्रापंचिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था तो कुछ और था, लेकिन जब ध्यान में आने के बाद मेरा जीवन कुछ अलग ही हो गया। तो मुझे अपना एक जीवन का उद्देश्य पता लगा कि मुझे ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, संजय संगति करना है और ध्यान के साथ साथ, और मैं जो अनुभव कर पाया, जितना पत्री जी के गाइडेंस में जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया, वह लोगों को बताना मेरा फर्ज है। और मेरी कोशिश ये रहती है जब परिवार या व्यापार में मैं लोगों तो ये ज्ञान दे सकूं और देने की कोशिश करता हूं। और शाकाहार को भी मैं लोगों को बताता हूं कि शाकाहार आप भोजन सेवन करें, मांसाहार को त्याग करें, मदिरा का त्याग करें। शरीर के माध्यम से ब्रह्मांडीय देने का महान आनंद भी लें। जो आनंद है हमें लेने का हमेशा नहीं लेना, देने का भी हमें एक अपना एक आदत बनानी चाहिए। हमें देने का भी जो है आनंद मिलता है। आप कभी किसी भी को उपहार देते हैं या किसी को भी आप ज्ञान देते हैं या किसी का भी आप मनोरंजन करते हैं तो भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ये मैं खुद इस चीज का अनुभव कर लिया है और करता हूँ। अन्य प्राणियों को आप आनंद दें। अन्य प्राणियों को कैसे आनंद दें? कोई भी प्राणी है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, आप उनको आनंद दें। जैसे पक्षी को दाना डालें, उनकी देख रेख करें, बाहर पानी का प्रबंध रखें। तो इस तरह से आप रखेंगे, जब उनकी तृप्ति होगी तो आपको भी आनंद मिलेगा उनकी देख रेख करने में। अन्य प्राणियों का मनोरंजन देना। प्राणियों का मनोरंजन देना, मनुष्य से लेके मनोरंजन करना, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ रह के समय व्यतीत करना, खुशी खुशी आनंद के साथ उनके साथ व्यवहार करना और उनके साथ जीवन की जो आध्यात्मिकता की जो सच्चाई है उनके साथ शेयर करना, यह भी आनंद की प्राप्ति का एक तरीका है। अन्य प्राणियों का ज्ञान देना। अन्य प्राणी में सब सभी आ जाते हैं, जिससे मास्टर हो गए, कोई भी हो गया, तो आप उनको ज्ञान की जो जो भी आपने आध्यात्मिकता में ध्यान ज्ञान जो भी आपने अर्जित किया है उन लोगों के साथ आप साझा करेंगे, उनके साथ बांटेंगे तो आपके अंदर भी आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। दोस्तों, मैंने यही देखा है और मैंने अनुभव किया है, तो ही मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। मेरा ये लिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुझे खुद ही पढ़ने से और सुनने से और इसको अनुभव करने से मुझे अंदर खुद एक जागृति पैदा हुई कि पत्री सर ने हमें पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में बताने की कोशिश की कि एवरी मास्टर का एक कर्तव्य है और एक पर्पज ऑफ लाइफ है। तो उस पर्पज ऑफ लाइफ के हर लोगों के अलग अलग तरह, किसी का ध्यान प्रचार करना, किसी का पिरामिड बनाना, किसी का शाकाहार रैली करना या अपने पुस्तक लिखना, आध्यात्मिक पुस्तक लिखना। पत्री सर बताते थे कि आप ये पुस्तक लिखिए, ये पुस्तक के बारे आप हिंदी में इसको अनुवाद करके लिखिए और लोगों तक यह ज्ञान पहुंचेगा। तो मैंने ये देखा, इसी तरह से हर जीवन का उद्देश्य अलग अलग मास्टर का है। तो आप भी अपना देखेंगे कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। शरीर मन बुद्धि के माध्यम से आनंद लें। शरीर के द्वारा आप सही जगह भी आनंद ले सकते हैं, ध्यान करके, एक्सरसाइज करके, वॉक करके, इन चीजों के माध्यम से भी हम आनंद ले सकते हैं। मन को आप सही दिशा में लगा के आनंद ले सकते हैं। बुद्धि के माध्यम से भी आनंद ले सकते हैं। बुद्धि का जो आप ज्ञान विकास, जो आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उन लोगों तक आप पहुंचाएं, उन लोगों के साथ बांटें। यह जीवन का उद्देश्य है और इसी जीवन के उद्देश्य को हर मास्टर को पूरा करना चाहिए।
तो आप दोस्तों लोगों का धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से वीडियो को सुना और मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। थैंक यू।